श्याम एवरीवन, मैं हूं काजल द बीएमएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट इन टीएमई पुणे महाराष्ट्र एंड अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन किया था, पीए के मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्या, पीए नहीं दिया तो क्या होगा, पीए में कम मार्क्स आए तो क्या होगा, इवन इंटरनल नहीं दिए तो क्या होगा, इंटरनल में कम मार्क्स आए तो क्या होगा। तो ऐसे इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लास्ट के 10 से 12 दिन में आंसर किए होंगे और इसके लिए मैंने पहले भी जो वीडियो बनाया है पीए और एग्ज़ाम का आपको पैटर्न बताने के लिए, उसमें मैंने थोड़ा सा ये बात बताई थी और शॉर्ट्स में भी मैंने बताया है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अब इतने क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो फिर मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, जिससे कि आपको वो बेटर तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि यार ये वीडियो देखने अगर आप आए हो तो मैं आपको एक और वीडियो का लिंक दे रही हूँ और साथ में आपको यहाँ पर भी दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो पहले जाकर के उस वीडियो को देखो, जिससे कि आप ना एग्जाम का पैटर्न समझ पाओगे, पीए क्या होता है, इंटरनल की मार्किंग वगैरह कैसे होती है, सारे एग्जाम्स की मार्किंग कैसे होती है ओवरऑल 1.5 ईयर में, आपके फर्स्ट ईयर में, वो आप समझ पाओगे। उसको समझने के बाद ही आपको मैं जो आंसर दे रही हूँ ना आपके इन सारे क्वेश्चंस का, वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैंने उसमें सारा पैटर्न आपको समझाया, ठीक है। तो मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि एक्चुअली होता क्या है कि आपके पास बीएमएस फर्स्ट ईयर में होते हैं 5 सब्जेक्ट्स और पाँचों सब्जेक्ट्स में आपके हर एक सब्जेक्ट के टोटल 9 पीए होते हैं पूरे 1.5 साल में, ठीक है। और उसके साथ साथ हर एक सब्जेक्ट के 2 इंटरनल एग्जाम होते हैं, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का ये 9 पीए और 2 इंटरनल मिला करके कॉलेज की तरफ से आपका एवरेज जाता है 30 मार्क्स में से। तो उस 30 मार्क्स में से आपके अगर 15 से अबव अगर आपके एवरेज होता है तो वो अच्छा माना जाता है और बेसिकली ये अच्छा ही जाता है हर बच्चे का। सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि पीए की, तो यार पीए 15 मार्क्स का होता है, ठीक है। और इसके लिए आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक रियल फैक्ट बता रही हूँ कि पीए बहुत थोड़ा सा मतलब ऐसे ही लूज वे में लिए जाते हैं, मतलब ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है, ठीक है। और हर एक बच्चे को, हर एक टीचर, हर एक कॉलेज ये कोशिश करता है कि हमारे बच्चे को हम पीए में एटलीस्ट 10 से अबव मार्क्स दे ही दें, ठीक है। तो एवरेज आपके जा करके आगे 50% तो बन ही जाते हैं, ठीक है। तो उसमें टेंशन नहीं लेनी है आपको। उसके अलावा अगर आप ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं, आपको अच्छा करना है, तो फिर आपको मेहनत करनी है, ठीक है। लेकिन इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वैसा ही आपके इंटरनल में भी होता है, ठीक है। अब रही बात मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर हमने एक पीए नहीं दिया तो क्या होगा, अगर हमने पीए में कम मार्क्स आए तो क्या होगा। तो देखो, पीए में इंटरनल में आपके कम मार्क्स आए कोई फर्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही आपको वीडियो में बताया हुआ है कि इंटरनल्स में भी आपके पास फेल का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। पहले शायद था लेकिन अब नहीं है। अब आपको अपने इंटरनल में 50%, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 50% से आप कम लाए हैं तो आप फेल हैं। हाँ, ये आप मान सकते हैं, लेकिन ये कहीं भी रिटन डॉक्यूमेंट में नहीं होगा कि भाई आप इंटरनल में फेल हुए थे, ठीक है। क्योंकि आपके इंटरनल एग्जाम और आपके पीए के एग्जाम सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं, वरना आपने जो भी अभी बीएमएस कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, आप समझ में आ रहा है आप लोग को कि बच्चे कितना टाइम देते हैं पढ़ाई में, ठीक है। तो ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि इंटरनल्स का एवरेज थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो प्लीज़ इंटरनल्स को मत छोड़ो, ठीक है। बहुत रेयरली मैं तो ये कहूँगी कि आप पीए भी मत छोड़ो, ठीक है। क्योंकि यार बहुत इजीली मार्क्स मिल जाते हैं, अच्छे से मार्क्स मिल जाते हैं और बहुत अलग अलग तरह से क्रिएटिव वे में टेस्ट होते हैं, ठीक है। हमेशा रिटर्न नहीं होता, कभी रिसाइटेशन भी होता है, इसी बहाने आपकी पढ़ाई हो जाती है। फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि भाई ठीक है, मेरी कोई मतलब ऐसे अर्जेंट सिचुएशन आ गई है जिसमें मैं पीए नहीं दे सकता या इंटरनल नहीं दे सकता, तो ही आप छोड़ो। कम मार्क्स आए तो चलेगा। पीए की मैं सीधी आपको बात बताऊं, आप जाकर के लास्ट में देखोगे ना कि पीए में सबके एवरेज बराबर ही जाते हैं। जिस बच्चे ने पूरे साल क्लास अटेंड की है, जिस बच्चे ने नहीं की है, जिस बच्चे ने पीए में बहुत मेहनत की है और जिस बच्चे ने नहीं की है, सब आकर के एक ही थाली के चट्टे बट्टे बन जाते हैं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है। इतना ध्यान रखना कि पीए के लिए आपकी सिर्फ अटेंडेंस इंपॉर्टेंट होती है। आप पहुंच गए ना पीए के दिन क्लास में, तो आप अपने 10 मार्क्स तो पक्के ही समझो। नियरली ऐसा ही होता है, एक्सेप्शंस आर देयर, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रही हूँ। तो ऐसा ही इंटरनल्स में भी है, ठीक है। इंटरनल्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। इंटरनल में तो पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि 6 महीने की पढ़ाई एक साथ होती है, तो आपसे आपकी प्रैक्टिस होती है, उससे आपको पता चलता है कि आपने कितनी पढ़ाई की है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल। मुझे लगता है कि ये डाउट सॉल्व करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी, तो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। आई होप अब सारे लोगों को इस बात का जवाब मिल गया होगा कि भाई पीए नहीं देंगे तो क्या होगा, पीए में कम मार्क्स आए तो क्या होगा, इंटरनल नहीं देंगे, इंटरनल में कम मार्क्स आए तो क्या होगा। बाकी संस्कृत सीरीज मेरी चल रही है, कैसी आप लोगों को लग रही है, आप लोग को इससे हेल्प हो रही है नहीं हो रही है, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। बहुत सारे बच्चे मुझे पॉजिटिव रिव्यूज़ देते हैं, लेकिन मैं उनसे ये कहूँगी, एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो पॉजिटिव रिव्यूज़ मुझे मेरे पर्सनल टेलीग्राम पर देते हो ना, आप प्लीज़ वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोला करो, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि जो बाकी बच्चे देखने आते हैं, क्योंकि आजकल हमारा ये ट्रेंड हो गया है और ये सही भी है, हम
सामने वाले वीडियो में जो एक पर्सन होता है ना, उससे ज़्यादा हम ट्रस्ट करते हैं जो कमेंट्स होते हैं, ठीक है? तो कमेंट्स में अगर आप अपने पॉजिटिव रिव्यूज़ बताओगे तो लोगों को थोड़ा-सा ट्रस्ट बढ़ेगा और उनको लगेगा कि हाँ, अच्छा है कुछ तो, ठीक है? तो आपके लिए भी अच्छा होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है उससे और अच्छा करने का जब आपकी तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज़ आते हैं, ठीक है? और संस्कृत का नेक्स्ट लेक्चर किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं, पढ़ते रहो, बाय बाय, टेक केयर।